रात का अंधेरा गांव के छोटे से कोने में गहरा सा छाया हुआ था। चांद की रोशनी सिर्फ खेत के किनारे तक पहुंच रही थी और बाकी सब जगह एक गहरी, सुनसान, खामोश सी तन्हाई में डूबी हुई थी। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डी तक जा रही थी, लेकिन इस ठंडक ने रफीक को काम से नहीं रोका। उसके हाथ मिट्टी में घुसे हुए थे, पसीना उसके माथे पर बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और जज्बा था। हर बीज जो वह जमीन में बोता सिर्फ एक सब्जी या अनाज नहीं था, वह उसकी उम्मीद, उसकी मेहनत का नतीजा और अपने परिवार के लिए एक रोजी का जरिया था। आपका किड्स एंजॉय टीवी में दिल से स्वागत है। यहाँ मिलेंगी मजेदार कहानियाँ, फन एक्टिविटीज और हंसी मजाक भरी वीडियोस। सब कुछ सेफ और फैमिली फ्रेंडली। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ हर नई वीडियो में फन और लर्निंग का सफर एंजॉय करें। रफीक अक्सर सुबह के पहले पहले उठता और खेत की हालत चेक करता। उसके गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश कभी वक्त पर नहीं होती, बीज का नुकसान होता और बाजार में दाम अक्सर इतने कम पड़ते कि मेहनत का असली फल न मिलता। लेकिन रफीक कभी शिकायत नहीं करता था। उसका सिर्फ एक मोटो था, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, चाहे वक्त लगे या न लगे। एक दिन सुबह का वक्त था और रफीक अपने खेत के कोने में काम कर रहा था। उसने देखा कि मिट्टी का रंग अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई चीज गिरती या खुरचती रही हो। जब वह और करीब गया तो उसने देखा एक छोटा सा चोर, गांव का ही, छुपकर उसके खेत की सब्जियां ले जा रहा था। रफीक ने जोर से चीखा, रुको! चोर घबरा गया और बचने की कोशिश करते हुए भाग गया। रफीक ने उसे पकड़ लिया और समझाया, बेटा, मेहनत से रोजी कमाना सीखो। चोर के रास्ते सिर्फ शर्म और दुख लेकर आते हैं। चोर की आंखों में शर्म थी और वह बस चुप होकर भाग गया। इस छोटी सी घटना ने रफीक के अंदर एक नई सोच जगाई। उसने सोचा, अगर गांव के लोगों को ईमानदारी और मेहनत का असली मजा समझाया जाए तो सबके लिए जिंदगी बेहतर हो सकती है। रफीक ने फैसला किया कि वह अपने गांव के किसानों को शिक्षित करेगा, उन्हें प्रेरित करेगा कि सिर्फ मेहनत और सच्चाई से जिंदगी सुधर सकती है। रफीक की सुबह से शाम तक की दिनचर्या अब और ज्यादा व्यस्त हो गई। वह बीज बोता, पानी देता और अपने पुराने खेत के तरीकों को नए तरीके से सुधार रहा था। उसके आसपास के किसान धीरे धीरे उसकी सोच और काम से प्रेरित होने लगे। लोग समझने लगे कि सिर्फ शिकायत और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से ही असली इज्जत और रोजी मिलती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन रफीक ने नोटिस किया कि कुछ लोग बाजार में उसकी सब्जियों के दाम कम कर रहे हैं ताकि उसकी मेहनत का फायदा कम हो जाए। रफीक पहली बार गुस्सा महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपने दिल से सोचा, गुस्से से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से असली इज्जत मिलती है। इस सोच के साथ उसने एक और नई योजना सोची। रफीक ने फैसला किया कि वह एक गांव का छोटा सा मेला लगाएगा, जहां सब किसान अपने फल, सब्जी और अनाज को बेचेंगे और एक दूसरे की मेहनत को समझेंगे। मेले की तैयारी शुरू हो गई। रफीक ने गांव वालों को बुलाया और धीरे धीरे सब लोग उत्साहित होने लगे। लोग पहले थोड़ा शक में थे, लेकिन रफीक के जज्बे और उसकी ईमानदारी ने सबको प्रेरित कर दिया। मेले का दिन आया। गांव का छोटा सा मैदान रंगों और खुशबुओं से भर गया। सब किसान अपने स्टॉल सजाए हुए थे और लोग खरीदारी और बातचीत में मसरूफ थे। रफीक ने हर किसान से कहा, मेहनत और ईमानदारी का असली फल यही है। देखो कैसे हम सब मिलकर अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन रफीक को एक और परीक्षा का सामना करना था। मेले में एक अमीर व्यापारी आया जो हमेशा गांव के किसानों से दाम कम लेता था। उसने योजना बनाई कि रफीक और बाकी किसानों के स्टॉल के उत्पादों के दाम गिराए जाएं। रफीक ने देखा कि कुछ लोग भ्रमित हो रहे थे दामों का अंतर देखकर, लेकिन रफीक ने अपनी हिम्मत और ईमानदारी को बनाए रखा। उसने सब किसानों को समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े रहना ही असली जीत है। रफीक के यह प्रयास धीरे धीरे गांव में नई उम्मीद जगाने लगे। हर किसान समझने लगा कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली इज्जत और कमाई मिलती है। लेकिन जैसे ही मेले का दिन आगे बढ़ा, एक ऐसी घटना हुई जो रफीक के लिए असली इम्तिहान बन गई।
उसके पास एक छोटा सा पार्सल आया, बिना भेजने वाले के नाम के, और उसमें कुछ ऐसे पैसे और नोट्स थे जो किसी ने छुपाए थे। रफीक ने सोचा, क्या यह किसी का जाल तो नहीं? लेकिन उसने फैसला किया कि वह यह पैसा किसी जरूरतमंद किसान को देगा, बिना किसी शिकायत के। रफीक की इस ईमानदारी और मेहनत को देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। उन्होंने समझा कि असली इज्जत और सम्मान सिर्फ पैसे और ताकत से नहीं मिलती, बल्कि दिल की साफ नीयत और मेहनत से मिलती है। और इसी वक्त रफीक ने महसूस किया कि उसका मिशन अब शुरू हुआ है, और यह बस पहला कदम था। अगर आप देखना चाहते हैं कि रफीक का असली इम्तिहान क्या है और गांव के लोग कैसे बदलते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। रफीक के गांव में मेले का दिन अब अपने चरम पर था। सब किसान अपने स्टॉल पर खड़े थे और लोग खरीदारी और बातचीत में मसरूफ थे। लेकिन रफीक के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे पता था कि असली परीक्षा अभी आने वाली है। अमीरी और पावर का साया जो हमेशा गांव पर छाया रहता था, अब रफीक और उसके मिशन पर भी था। सुबह के वक्त अमीर व्यापारी वापस आया। इस बार उसने एक योजना और भी चालाक और छुपी हुई रखी थी। उसने देखा कि किसानों के उत्पाद अच्छी क्वालिटी के हैं और दाम उचित हैं, लेकिन वह चाहता था कि लोग भ्रमित होकर सस्ते दाम पर ही खरीदारी करें। व्यापारी ने कुछ पैसे और छोटे छोटे तोहफे स्टॉल के बीच रख दिए और लोगों में शक पैदा करने की कोशिश की। रफीक ने सब कुछ देखा और उसके अंदर एक गहरा सा जज्बा जाग गया। उसने समझा कि असली इम्तिहान अब भी शुरू हुआ है। यह सिर्फ मेले या पैसे का टेस्ट नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, सबके लिए उचित रहने की हिम्मत और अपने सिद्धांतों पर कायम रहने का टेस्ट है। रफीक ने फैसला किया कि वह किसी भी छोटे फायदे के लिए समझौता नहीं करेगा। उसने किसानों को समझाया, बेटा, असली इज्जत और सम्मान सिर्फ सच्चाई और मेहनत से मिलती है। जो शॉर्टकट या चोर के रास्ते पर चलते हैं, वह सिर्फ दुख और शर्म लेकर आते हैं। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी लड़की, जो गांव के गरीब किसान की बेटी थी, उसकी ईमानदारी, सबके लिए उचित रहने की हिम्मत और अपने सिद्धांतों पर कायम रहने का टेस्ट है। रफीक ने फैसला किया कि वह किसी भी छोटे फायदे के लिए समझौता नहीं करेगा। उसने किसानों को समझाया, बेटा, असली इज्जत और सम्मान सिर्फ सच्चाई और मेहनत से मिलती है। जो शॉर्टकट या चोर के रास्ते पर चलते हैं, वह सिर्फ दुख और शर्म लेकर आते हैं। थोड़ी देर रफीक ने थोड़ा सा रुककर सोचा, यह वक्त मेरा असली इम्तिहान है। उसने सब लोगों को बुलाकर सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरी स्थिति समझाई। गांव के लोग हैरान रह गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि रफीक के जज्बे और ईमानदारी के आगे कोई भी योजना नाकाम हो जाती है। हर किसान ने फैसला किया कि वह रफीक के साथ खड़ा रहेगा और मिलकर गांव के लिए एक उचित और उत्पादक व्यवस्था बनाएंगे। इसी वक्त रफीक ने महसूस किया कि उसका मिशन सफल हो गया। रफीक ने गांव के सभी लोगों से कहा, देखो बेटा, असली इज्जत और सम्मान सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। पैसा और शॉर्टकट सिर्फ अस्थायी फायदा देते हैं। जो लोग सच और मेहनत पर कायम रहते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा रोशन होती है। मेले का दिन खत्म हुआ और सब लोग खुशी खुशी घर लौट रहे थे। लेकिन रफीक के दिल में अब एक नए मिशन और योजना का जज्बा था। उसने फैसला किया कि वह हर साल गांव में मेला लगाएगा और नए किसानों को प्रेरित करेगा। उसने समझा कि सिर्फ एक इंसान के जज्बे से पूरा गांव प्रेरित हो सकता है, और यही असली ताकत है, मेहनत और ईमानदारी की ताकत। रफीक के गांव की कहानी अब हर तरफ मशहूर होने लगी। लोग उसके मेले और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। उसकी कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, आसपास के गांवों के लोग भी सीखने लगे कि असली इज्जत और सम्मान सिर्फ सच्चाई और मेहनत से मिलती है। और इस तरह रफीक का असली इम्तिहान न सिर्फ उसके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। सब ने समझा कि जिंदगी में शॉर्टकट नहीं चलेगा, और असली इज्जत और सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत के साथ मिले। रफीक की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, ईमानदारी और मेहनत हमेशा रंग लाती है। पैसा और शॉर्टकट सिर्फ अस्थायी संतुष्टि देते हैं,
लेकिन असली इज्जत और सम्मान हमेशा सच्चाई और मेहनत से ही मिलती है।